कोर्ट में एक अजीब मुकदमे की समाअत हो रही थी। एक शख्स ने कोर्ट के अंदर तोप के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दी थी। मुकदमा चूँकि अजीब व गरीब था, इसलिए कोर्ट में एक भीड़ जमा थी इस मुकदमे की कार्रवाई को देखने और सुनने के लिए। जज ने उस शख्स से पूछा कि जनाब, आपने तोप कहाँ और किस पर चलानी है? तोप के लाइसेंस के लिए आपने दरख्वास्त क्यों दी? अब उस शख्स का मौक़िफ़ सुनिए जो कि कोर्ट में तोप के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त गुजार है। वो कहता, जज साहब मेरी एक अर्ज़ सुन लीजिए, फिर फ़ैसला कीजिएगा। देहाती यूँ गोया हुआ कि जज साहब, गुज़श्ता साल मैंने बैंक से 1 लाख रुपए के लोन की दरख्वास्त की थी, तो बैंक वालों ने सारी जांच पड़ताल के बाद मेरे लिए 10,000 रुपये का लोन मंजूर किया। उसके बाद मेरी बहन की शादी थी, मुझे चीनी की शक्कर की ज़रूरत थी। मैंने राशन वालों से 100 किलो राशन की दरख्वास्त की। उन्होंने सारी जांच पड़ताल के बाद, तफ्तीश के बाद मेरे लिए 10 किलो चीनी मंजूर की। उसके बाद हमारे गांव में सैलाब आ गया, तो पटवारी साहब आए, ज़मीनों के नुकसान का, फसलों के नुकसान का उन्होंने जायज़ा लिया और मुझे कहा कि भाई आपका 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कुछ ना कुछ कंपनसेट हो जाएगा, मुआवजा मुझे मिल जाएगा। तो पता ये चला कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये आए। जज साहब, फसलों की बर्बादी हो गई, रही सही फसलें जो बची थी, तो अब पड़ोस के जंगल से बंदर आते हैं और हमारी रही सही फसलों को भी तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। मुझे असल में एक पिस्टल के, एक पिस्तौल के लाइसेंस की ज़रूरत थी, ताकि उसके फायर करके, उसके धमाके से, उसकी आवाज़ से मैं बंदरों को भगा सकूं। तो मैंने गुज़श्ता जो कुछ मेरे साथ सीन क्रिएट हुआ है रियासत की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, तो मैंने अब ये सोचा है कि अगर मैं पिस्तौल की लाइसेंस की दरख्वास्त दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि सारी जांच पड़ताल के बाद मेरे हाथ में एक गुलेल थमा दी जाए। इसलिए मैंने तोप के लाइसेंस की दरख्वास्त दी है कि कम से कम एक पिस्तौल तो मुझे मिलेगा।